हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के फर्स्ट पेपर बाल विकास शिक्षा शास्त्र से कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक शेयर की थी। तो आज हम बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि में के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बुद्धि की परिचय और बुद्धि की परिभाषा के बारे में जाने थे। आज हम बुद्धि की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। बुद्धि की परिभाषाओं के अध्ययन एवं उस पर हुए अनुसंधानों के आधार पर बुद्धि की प्रवृत्ति के विषय में अनेक मत एवं विचार प्रचलित है, किंतु यहाँ पर हम उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जिसके संबंध में अधिकांश मनोवैज्ञानिकों में सहमति है। सबसे पहले बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जो व्यक्ति जितनी अधिक बुद्धिमान होता है वो उतना ही ज्यादा उद्देश्यपूर्ण या सार्थक कार्य करता है। निरर्थक तथा उद्देश्यहीन क्रिया करने वाले व्यक्ति को हम कम बुद्धि का समझा जाता है। अतः बुद्धि का स्वरूप कुछ ऐसा होता है, इसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। अगला है बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। इस संबंध में जितने अनुसंधान हुए उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि मुख्यतः वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है, किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर क्रिया पर ही आधारित है। अतः इसके विकास में दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई एक प्रकार की क्षमताएं होती है। इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। चौथा है बुद्धि के सहारे समस्या का समाधान। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान में समझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ इस बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। अगला है बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन में मदद मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सोचने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं न्याय संगत एवं युक्ति संगत होता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बुद्धि का स्वरूप नेचर कुछ ऐसा होता है जिसे किसी एक कारक या फैक्टर या क्षमता के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती है। तो ये था हमारा बुद्धि की प्रवृत्ति। अब हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि के संबंध में उपरोक्त जो परिभाषाएं दी गई है उनकी सहायता से इस बात को समझा जा सकता है कि बुद्धि किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन बनाता है। परंतु इससे इस बात की व्याख्या नहीं होती कि बुद्धि का ढांचा क्या है, अर्थात बुद्धि में कौन से तत्व सम्मिलित है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए गए बुद्धि संबंधी सिद्धांतों द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया। इन सभी सिद्धांतों का मूल रूप से निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: कारकीय सिद्धांत, फैक्टोरियल थ्योरी, और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। कारकीय सिद्धांत में हम 7 प्रकार के सिद्धांत को जानेंगे, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।